कार मैं हूँ रीमा जायसवाल टी सीलियर द फैमिली रियूनियन। तुम्हारा क्या कहना है चार्ल्स? मेरा तो यही कहना है कि जब हम किसी अपरिचित लोगों से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं एक सुकून मिलता है ऐसे लोगों को, क्योंकि जिनको हम जानते हैं उनसे हम अपने दिल की बात को कह नहीं पाते हैं, लेकिन जिन्हें हम नहीं जानते हैं उन्हें सब कुछ बता देना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें इस बात का डर नहीं होता है कि किसी अपरिचित के सामने जब अपने मन मस्तिष्क की बातों को उनके सामने रखेंगे तो वह क्या सोचेंगे। लेकिन जिन्हें हम जानते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी अवधारणा रहती है कि हमारे जानने वाले ही कहीं हमें ही गलत ना समझें। मेरा तो यही कहना है कि ऐसे लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें ताकि तकलीफ़ ना हो, और जब कोई अपरिचित इंसान उनके सामने आ जाता है तो वो अपने दिल की बात को बता देना चाहते हैं, रख देना चाहते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हैरी एक तरह से आत्मग्लानि में जी रहा है। हाँ, आत्मग्लानि जो उसने किया नहीं है, उसे बार बार लगता है कि उसी ने किया है, लेकिन उसे अपने भाग्य पर भरोसा नहीं है। हाँ, ऐसा होता है कि जब हम किसी काम को कर देते हैं या नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ऐसे विचार आ जाते हैं कि मुझसे ही यह कार्य हुआ है और कहीं ना कहीं मैं ही जिम्मेदार हूँ। कहते नहीं हैं कि जो हमारा अचेतन मन अवस्था है वो कहीं ना कहीं हमें इन्हीं चीज़ों के मध्य ले जाता है। हाँ, लेकिन सोचना होगा कि हैरी को इन चीज़ों से बाहर निकाले। उसे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जिस पे वह विश्वास कर सके। हाँ, ठीक है, तो कल क्यों ना मैं ही सुबह हैरी से बात करूं इस सिलसिले में। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं चार्ल्स, तुम बुरा नहीं मानना, लेकिन तुम इस संदर्भ में सही व्यक्ति नहीं हो। ये क्या कह रही हो एमी? हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। मेरा मानना है उसे एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जिसके सामने वह अपने दिल की बात को कह सके। लेकिन मेरा यह भी मानना है कि कुछ दिन वह यहाँ इस विश्वट में रहे अपने परिवार के साथ। हाँ, अपने परिवार के साथ, क्योंकि जब इंसान अपने परिवार के साथ रहता है और परिवार का साथ मिलता है तो कहीं ना कहीं उसके सारे दुख दर्द मलहम का एक तरह से कह सकते हैं उस पर प्रयोग होता है। हाँ एमी, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन वायलेट का कुछ और भी कहना है। क्या कहना है वायलेट का जेरेंड? यही कि हमारे मित्र डॉक्टर वारबर्टन को क्यों ना आमंत्रित किया जाए। डॉक्टर वारबर्टन? मैं कुछ
समझी नहीं। जेरेंट, खुल के कहो। एमी, डॉक्टर वारबर्टन हमारे प्रिय मित्र भी रहे हैं और साथ ही साथ ये जितने भी बच्चे लड़के थे सब उनके सामने ही पले बड़े हुए हैं और उनसे बच्चे कहीं ना कहीं परिचित भी थे और हैरी भी। तो क्यों ना डॉक्टर वारबर्टन को ही बुलाया जाए ताकि हैरी उनसे बात करे। और डॉक्टर वारबर्टन तो ऐसे इंसान हैं कि एक तरह से वो कभी अविश्वास घाती चीज़ों को नहीं कर सकते हैं और हैरी का विश्वास लेकर वो सभी बातें हम सबको भी बताएंगे। तुम्हारा कहना सही है जेरेंट, और कहीं ना कहीं वायलेट ठीक कह रही है, लेकिन डॉक्टर वारबर्टन को मैं ही फ़ोन करूँगी और कोई नहीं। तुम्हारा क्या कहना है अगाथा? मेरा तो यही कहना है कि जब ज़रूरत ना भी हो और हमें यह लगे कि ज़रूरत आन पड़ी है एक ऐसे समय पे, तो कम से कम हम उन्हें बुला तो सकते हैं। होता है जब हमें ज़रूरत नहीं होती है तो हम किसी को फ़ोन भी नहीं करते हैं, बुलाते भी नहीं हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि चीज़ें अपने आप में एक तरह से मैं कह सकती हूँ बैलेंस्ड में रहे। अगर हम ज़्यादा जब किसी को फ़ोन करते हैं, ज़्यादा किसी से बात करते हैं तो कुछ और ही मतलब निकलता है, लेकिन जब हम ज़रूरत के समय अपने लोगों को फ़ोन करते हैं तो बस यही मन में बात आती है कि ज़रूरत आन पड़ी है, बस कोई उसका गलत अर्थ ना निकाल ले। हाँ, लेकिन मुझे लगता है जहाँ चीज़ें दिख नहीं रही हैं या वह चीज़ें हो नहीं रही है तो ऐसे मायूस समय में हमें डॉक्टर वारबर्टन को फ़ोन कर लेना चाहिए। हाँ गाथा, तुम सही कह रही हो, वारबर्टन को फ़ोन मैं करूँगी। चार्ल्स, हाँ, ताकि कहीं ना कहीं एक तरह से हैरी अपनी बातों को कहे। लेकिन मेरा यह एक विचार और भी है। क्या? यही कि ड्राउनी तो 10 साल से हैरी के साथ ही रह रहा है और कहीं ना कहीं उस रात भी ड्राउनी वहाँ मौजूद था। क्यों ना उसी से ही पूछताछ की जाए। तुम्हारा कहने का मतलब है कि क्या हैरी ने ही अपनी पत्नी को समुद्र में ढकेल दिया था? अरे आइवी, नमस्कार, मैं हूँ रीमा जायसवाल।